इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के तनातनी के बीच भारतीय सेना ने अपनी ताकत बढ़ाई है। सिक्किम के डोकलाम इलाके में भारतीय सेना ने करीब 2500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। चीन के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है और सरहद पर किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए सैनिकों की ये तैनाती की गई है। सिक्किम में 2500 अतिरिक्त सैनिक वहां पर बढ़ा दिए गए। जिस तरह से डोकलाम विवाद को लेकर भारत और चीन में तनाव जो था, माहौल जो था वो तनावपूर्ण हो गया था, उसके बाद अब भारतीय सेना ने यह फैसला लिया है और 2500 अतिरिक्त सैनिक सिक्किम की सरहद पर तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार चीन की तरफ से जो धमकी भरे बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद यह फैसला लिया गया। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता शिवांग माथुर का। शिवांग, एक तरह से चीन को जवाब भी दे दिया है भारत ने कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से पिछले एक महीने से जो डोकलाम प्लेटू है जो कि भूटान की टेरिटरी में आता है, और जो पैक्ट है भारत और भूटान का, जिसके तहत भूटान की पूरी तरीके से सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय फौज की है, और इसीलिए जो भारतीय फौज है वो डोकलाम प्लेटू पे पूरी तरीके से तैनात है। और मैं आपको बताऊं कि चीन का जो इलाका है, जो चुंबी वैली के आसपास के इलाके हैं, वहां उन लोगों ने अपनी सेना को काफी ज्यादा एकत्रित किया है, काफी ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। और इसी के मद्देनजर जो भारतीय फौज है वो भी वहां पे अपने लगातार सैनिक बढ़ा रही है। सिक्किम में जो हमारी जो पीस मेंटेन करने वाली जो आर्मी होती है, उनको भी वहां पे रीइंफोर्स किया गया है। तो चुंबी वैली के आसपास जितने भी तमाम इलाके हैं, वहां जो है फोर्सेस को काफी बड़े स्तर पे तैनात किया गया है। क्योंकि जो फ्लैग मीटिंग्स होती हैं लोकल कमांडर्स के बीच, उनका अब कोई रेलिवेंस पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। और इसी सिचुएशन को एस्केलेट होता देख भारतीय फौज अपनी जो सेना है वो उसको बढ़ा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो एक मैकेनिज्म 2012 में तैयार किया गया था, जिसे कहते हैं मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर, ये 2012 में कमेटी गठित की गई थी। और ये इसलिए की गई थी ताकि जो भारत और चीन की सेना का विवाद है, जो जमीन का विवाद है, उसके बारे में दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बात करें। और अब यही एक आखिरी चारा बचता है। जो विदेशी नीति के जो जानकार लोग हैं वो ये मानते हैं कि यही कमेटी है, यही जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों देशों का, एक सॉल्यूशन निकाल सकता है जो ट्राई जंक्शन पे भारत और चीन का स्टैंड ऑफ हो रखा है। शिवांग, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा था कि जिस तरह से हैम्बर्ग में चीनी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई थी, शायद लग रहा था कि माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जो रिश्तों में जो बर्फ जमी है वो पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। शिवांग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।